एक ट्रेन पूर्वाहन 5 बजे पटना से निकलती है और पूर्वाहन ही 9 बजे बनारसी पहुंचती है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, पटना से निकलती है क्या बजे? 5 बजे पटना से निकलती है और कहाँ पहुंचती है? बनारसी पहुंचती है। 5 बजे ये निकलती है, 9 बजे पहुंचती है, तो हम बोल सकते हैं 4 घंटे का समय जाने में लग रहा है। ठीक है, पहली ट्रेन हम ट्रेन ए मान लेते हैं, पहली ट्रेन। और दूसरी ट्रेन जो है बनारसी से 6:30 बजे खुलती है। दूसरी ट्रेन यहाँ से खुलती है मेरे दोस्त 6:30 बजे खुलती है यहाँ से और 10 बजे पहुंचती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 3.5 घंटे का समय लग रहा है, यानी कि 7/2 आवर्स का समय लग रहा है यहाँ तक इसको पहुंचने में। बिल्कुल समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, तो कितने बजे एक दूसरी ट्रेनें मिलेगी? कुछ ना कुछ यहाँ का डिस्टेंस होगा जिसको ये तय कर रहा होगा। हवा में तो गाड़ी नहीं चल सकती है, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस होगा। हम मान लिए 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लिए ना। आप 100 किलोमीटर भी मान सकते थे, हम 1 किलोमीटर यहाँ से मान लिए। तो यदि 1 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिए मेरे दोस्त, तो एक ही चाल क्या होगी? एक कौन सी ट्रेन थी जो कि पटना से बनारसी की ओर खुलती थी? एक ही चाल क्या हो जाएगी? तो टोटल दूरी एक और टोटल समय 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसी प्रकार बी की चाल क्या होगी? जो बनारसी से पटना की ओर जाती है, तो 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है, तो दूसरी ट्रेन कब इधर से खुली थी? बनारसी से। दूसरी ट्रेन बनारसी से 6:30 बजे खुली थी, लेकिन पटना से जो पहली ट्रेन खुली थी ये 5 बजे खुली थी, यानी ये 1.5 घंटा पहले खुल चुकी थी। तो हमको ये ज्ञात करना है कि 1.5 घंटा में पहली ट्रेन कितनी चली होगी। यानी पहले का चाल आपका 1/4 है, पहले का चाल आपका 1/4 है, 4 है ना। तो 1.5 घंटा में ये कितने किलोमीटर चला होगा मेरे दोस्त? 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटे में ये कितने किलोमीटर चला होगा? तो 3/8 किलोमीटर चल गए होंगे गुरुजी। तो टोटल डिस्टेंस शेष क्या बचेगा? अरे टोटल ही डिस्टेंस में तो ट्रेनें मिलेगी, वो तो दूरी पहले ऑलरेडी चल चुके हैं। तो एक टोटल तो आप डिस्टेंस माने थे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 3/8 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं 5/8 किलोमीटर कुल दूरी बचा है। कुल दूरी कितना बचा है? 5/8 किलोमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी ट्रेन, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो चाल जुड़ जाता है। तो क्या अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है? जी हाँ आ रहा है, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, 4 ए और 4 बी। तो दोनों को चाल को जोड़िएगा मेरे दोस्त, क्रॉस इसको कीजिएगा तो 1/4 और प्लस 2/7 यहाँ से जुड़ जाएगा। हम तो यही जानते हैं ना कि समय जो होगा मेरे दोस्त दूरी बटे समय होगा। तो दूरी तो आपके पास ये था जहाँ पे ट्रेनें मिलती, ये तो पहले ही निकल चुके थे, तो जितना पहले निकले उसको हम माइनस कर दिए। समझ में आ गया? तो यहाँ से 5/8 हो जाएगा गुना, इसको जोड़िएगा 7 7 दूनी 8 8 7 15/28, यानी ऊपर 28 जाएगा, 28/15। तो 5 दिया 15 हो जाएगा मेरे दोस्त। और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 4 7 28। मिनट मिनट में बदलने के लिए साइड से हम यदि गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 6 से ये 10 चले जाएंगे, यानी टोटल 70 मिनट में ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। 70 मिनट में मिल जाएंगे। 70 मिनट में मतलब किसके 70 मिनट में? जो यहाँ से चला, क्योंकि हम दूरी तो ऑलरेडी जो समय चला था समय बराबर कर दिए ऑलरेडी, जो पहले वो चल चुका था दूरी उसको हम माइनस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से 7:30 6:30 बजे निकले थे। 70 मिनट का मतलब क्या होते हैं? 1 घंटा 10 मिनट। अरे 1 घंटा 10 मिनट ही तो होते हैं मेरे दोस्त, यानी 6:30 बजे यहाँ से ये निकले थे तो 1 घंटा 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, यानी 7:40 में ये ट्रेनें मिल जाएगी। समझ गए? तो 1 घंटा 40 मिनट इज राइट आंसर। आपको लग सकते हैं कैलकुलेशन है, बिल्कुल नहीं है, आपको समझाने के लिए दिए गए हैं। इसी टाइप प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न में है, इसमें क्या आंसर होगा इसको भी एक तरीका से समझ लीजिए। यदि उसमें कोई त्रुटि हुआ हो तो इसमें से आप जी पे समझ सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया कि एक ट्रेन रेलगाड़ी सुबह 5 बजे से मेरठ से रवाना होती है और 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। फिर वही बात, यहाँ से एक ट्रेन कहाँ से सुबह मेरठ से रवाना होती है और दिल्ली पहुंचती है कितने में? 5 बजे पहुंच निकलती है, 4 बजे 9 बजे पहुंचती है, यानी 4 घंटे टोटल समय लगे होंगे जाने में यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी पहली ट्रेन। दूसरी ट्रेन जो इधर से आया होगा तो ये 7 बजे यहाँ से निकलता है, 10:30 बजे पहुंचता है, तो हम बोल सकते हैं कि 7/2 घंटे का समय लगा होगा। यही होगा ना, 3.5 घंटे ही लग रहे हैं ना मेरे दोस्त। 3.5 घंटे 3 6 7 तू ही तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम मान लिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होंगे, तो डिस्टेंस हम 1 किलोमीटर मान लिए। 1 किलोमीटर मानने के बाद पता चला कि पहली जो ट्रेन जो इधर से जा रही थी, किधर से? मेरठ से दिल्ली की ओर, हम इसको ए मान लेते हैं, और उधर से जो आ रही थी दिल्ली से मेरठ की ओर, हम इसको बी मान लेते हैं। तो दिल्ली मेरठ से दिल्ली की ओर जा रही थी ट्रेन ए, इसकी चाल क्या हो जाएगा? तो चाल हम मानते हैं दूरी बटे समय। दूरी क्या था? 1 किलोमीटर। समय कितना दिया गया था? 4 घंटा, यानी इतना किलोमीटर प्रति घंटा था। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ए का चाल निकल चुका है, बी का चाल कैसे निकलेगा? बी की भी मान लेते हैं 1 किलोमीटर, 1/7/2 यानी कि 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? ठीक है, अब क्या करते हैं मेरे दोस्त? अब हम करते हैं एक खेला। क्या करते हैं कि इधर से जो है दूसरी ट्रेन 7 बजे निकली, लेकिन एक नजर डाले तो पहली ट्रेन 5 बजे ही निकल चुकी थी, यानी 2 घंटा एक्स्ट्रा पहले वो फालतू में चल रही थी। 2 घंटा, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय किया? एक टोटल डिस्टेंस में उसको हमको माइनस करना, माइनस करके जो बचेगा इसी में तो मिलाना है ट्रेन को।
समझ में आ रहा है? तो यानी 2 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाएगी? पहले की चाल 1/4 है, तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर चल जाएगी? यानी हाफ किलोमीटर गुरुजी चल जाएगा। जब 1 किलोमीटर में आधा किलोमीटर चले गए तो टोटल शेष दूरी क्या बचे? हाफ किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हमको समय निकालना है बाबू। तो समय बराबर जो होते हैं दूरी बटे 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो चाल क्या होंगे? क्या जुटेंगे चाल? जी हाँ, जब क्रॉस आ रहे हैं इधर से और इधर से भी चाल तो जुट जाएंगे, तो दोनों चाल जुट के क्या हो जाएंगे? तो वही हो जाएगा 7 8 7 15/28, 15/28। तो यहाँ से आप जा सकते हैं 1/2 गुना 28 ऊपर चले जाएंगे, 15 नीचे चले जाएंगे। मिनट में बदलने के लिए साइड से आपको गुना करना चाहिए। 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी कि 28 दूनी 56 मिनट। यानी 7:56 पर, यानी 7 बजे तो निकली थी ना उधर से दूसरी ट्रेन, शुरू तो 7 बजे हुई थी ना यहाँ मेरे दोस्त, तो 7:56 समय वो लगेगा जो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यानी कि 7:56 ये क्रॉस कर देगी। नंबर 4 इज राइट आंसर। समझ गए? तो आज दिन के बाद इस पर्सनली इस सवाल में आपको कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी लेंथी प्रोसेस नहीं बनाना है, बिल्कुल जैसे बताए गए उसी तरह आपको एग्जाम हॉल में फोड़ के आना। समझ गए आप?